नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धनबाद में गुलाब चक्रवात की वजह से 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धनबाद के गोमो सहित विभिन्न इलाकों में नदी नाले का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं जीतपुर, दहियार और गोमो भेंडरा पैदल ब्रिज के ऊपर पानी आ जाने से राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। वहां की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके की भयावह स्थिति पानी ने वहां पर बनाकर रखी है। सुभाष नगर कॉलोनी में बारिश का पानी कई घरों में घुस गया है, जिससे लोगों को पानी के बीच में ही रात गुजारनी पड़ रही है। लगातार बारिश से कई घर भी धराशायी हो गए हैं। इधर जीतपुर जमुनिया नदी पर लगे रेलवे के पंप हाउस में पानी घुसने से 2 मोटर डूब चुके हैं, जिससे रेलवे आवास में पानी सप्लाई भी बाधित हो गया है। धनबाद जिले में गुलाब चक्रवात की बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कुमार धुबी के झिलिया नदी में बाढ़ आ जाने से आसपास के घरों में पानी प्रवेश कर गया है। नदी का पानी घर के आंगन से बेडरूम तक पहुंच गया, लेकिन बचाव कार्य में अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक नदारद हैं। पिछली बार भी झिलिया नदी का पानी घरों में घुसा था, तब समस्या के स्थायी समाधान का भरोसा दिया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से एक बार फिर से वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार तो जेठ महीना से मई अप्रैल से हुआ है, लेके 3 बार आ गया। घर में पानी प्रवेश कर गया है? हाँ, एकदम। तो क्या क्या नुकसान हुआ है? बहुत चीज, पलंग, कूलर, फ्रिज सभी सब खत्म हो गया है, नीचे गिर पड़ के। कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि या कोई प्रशासन के लोग आए हैं? कोई नहीं। मुखिया तो खत्म है, उसका कहानी खत्म, इतना उसमें भेदभाव है। हमरा घर देखवाए थे, अगला साल यहाँ वीडियो साहब आए थे तो यहाँ से डाल बोला अच्छा हम करते हैं, आप लोग का जो भी होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के हम दिलवाएंगे। कोई अभी तक नहीं, किसी तरह कोई सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं। धनबाद में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गली मोहल्ले से लेकर सरकारी दफ्तर और अस्पताल समेत कोई भी जगह ऐसा नहीं बचा है जहां पानी नहीं हो। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए, आईसीयू समेत कई वार्डों में पानी है। प्रबंधन की ओर से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बारिश ने हर व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। अब अभी तक कोई आया नहीं है प्रशासन। कुछ होगा अभी रोड में तो थोड़ा लगेगा, खड़ा हुआ है। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल के गुड़ा बांधा प्रखंड में बारिश से कटाव जारी है। राणा टोला में रहने वाले दर्जनों किसानों की जमीन लगातार हो रही बारिश में कट कर स्वर्ण रेखा नदी में समा गई। गांवों के किसान अपने सामने ही अपनी जमीन को कटते देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल भी बारिश की वजह से जमीन कट गई थी, तब प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कटाव से बचाव के लिए आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार हो रहे कटाव से मिट्टी गीली हो चुकी है और गांव के भी विलीन होने का खतरा मंडराने लगा है। भागाड़ हो गया, ऐसा पूरा काट रहा है, पूरा जमीन पूरा मेरा जमीन पूरा चल जा रहा है। पूरा खेती पूरा अगले साल से दुबा सिवा से एमएलए भी आया है, वो एमपी साहब भी आए थे, कोई स्टेप नहीं कोई नहीं लिया। बारिश में अभी और भी जाने वाला है, जाएगा। पूरा जमीन चला गया मेरा, वो जो जमीन है ना पूरा चला गया जमीन। हम लोग को एक ठो गढ़वाल चाहिए और मिट्टी भी भरट चाहिए, तब हम लोग का ज़मीन बचेगा। और नहीं तो पूरा राणा टोला भी कुछ दिन के बाद वो भी चला जाएगा, गांव भी चला जाएगा। हम लोग रहने के लिए बहुत खराब होगा, जगह नहीं मिलेगा। राजधानी रांची में आज सुबह से हो रही बूंदाबांदी और रुक रुक कर बारिश ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बंगाल की खाड़ी में आए निम्न दबाव की वजह से राजधानी रांची समेत राज्य भर में लगातार हो रही बारिश
से लोग परेशान हैं। बारिश की वजह से रोजमर्रा के काम के लिए निकलने वाले लोगों के सामने काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसका जायजा लिया रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने की वजह से राजधानी रांची समेत राज्य भर के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि रांची में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बारिश की वजह से भी, बारिश रुकी है तब घर से निकले हैं। सर क्या बारिश रुकी है तब निकले हैं। निकले हैं? कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो वेदर का, प्रकृति का कोई रोक नहीं सकता है, ये जान लीजिए। आप भले रुक जाइएगा लेकिन प्रकृति को आप रोक नहीं पाइएगा। आप जो घर से निकले देख रहे हैं कि सुबह से ही कभी मौसम में कभी हल्की धूप निकलती है, कभी छांव है, फिर बारिश है। लगातार एक तरीके से मौसम का 2020 चल रहा है। जी 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 हम सर काम करने गए थे, हम वापस आ रहे हैं बारिश के चलते। अब क्या करेंगे सर, गरीब आदमी है, काम नहीं हुआ, अब जा रहे हैं वापस घर। बारिश इतना हो गया ना रांची में, कहना ही मुश्किल है। देखिए, दरअसल बात यह है कि बारिश इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि सड़कों पर जल जमाव हो जाए, लेकिन इतनी जरूर है कि आम लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर दे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से देवघर शहर के तमाम गली मोहल्ले में भी जल जमाव है। हालत ये है कि आसपास की नदियों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। देवघर जसीडीह मुख्य मार्ग के पास दड़वा नदी उफान पर है। छोटा पुलिया के ऊपर से पानी का बहाव काफी तेज देखा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रहा है। बात सिकटिया डैम की करें तो पानी के तेज बहाव के कारण मछली पालन के लिए बनाया गया केज पानी में बह गया, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। चक्रवाती तूफान गुलाब ने झारखंड के कई इलाकों में कहर बरपाया है। राजधानी रांची से लेकर कोयलांचल, कोल्हान समेत राज्य के कई इलाकों में चक्रवाती तूफान गुलाब का असर देखने को मिला है। कोयलांचल धनबाद में चक्रवाती तूफान से लगातार बारिश हो रही है। बीसीसीएल क्वार्टर में पानी घुस चुका है। लगातार हो रही बारिश से कई कोयला खदान पानी में डूब चुके हैं। कोयला उत्पादन पूरी तरह से ठप हो चुका है। एक तो तूफान से हो रही बारिश, तो निगम की लापरवाही से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसा पानी पड़ता है तो हमेशा इसी तरह हो जाता है। अभी कितने घर डूब गए होंगे? अभी तक वो 7-8 घर डूब चुका है टोटल। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग का खाना पीना रहना मुश्किल हो गया है। बच्चा लोग के सारा चीज आना जाना टोटल रुकावट बन। चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर तो थम गया है, लेकिन जाते जाते भी अपनी चपेट में इस तूफान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त रखा। बोकारो के कई इलाकों में गुलाब तूफान की वजह से हुई तबाही की तस्वीर दिखी। बारिश के पानी से चास में एनएच तालाब जैसा नजर आया, तो चास के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। बच्चे बहुत परेशान थे। रात से ही आप लोग किसी कोई मदद या किसी आर्थिक जिला प्रशासन जी आए हैं? हमने किसी से मदद नहीं मांगी, किससे मांगेंगे? गिरिडीह में गुलाब तूफान की वजह से हुई मूसलाधार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है, और नदियों का जलस्तर बढ़ने का असर ये हुआ कि कई पुल डगमगाने लगे। नदी के तेज बहाव से हिल रहे पुलों की हालत देख आशंका ये भी है कि कभी भी नदी की धार में ये पुल बह न जाए। बाबा नगरी देवघर में तो चक्रवाती तूफान गुलाब के मंजर में नगर निगम की लापरवाही भी सामने आ गई। तूफान की वजह से लगातार हुई बारिश ने निगम की पोल खोल दी। सड़कों पर जल जमाव सा नजारा दिखा। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। तूफान थमने के बाद लोग अपने घरों में घुसे पानी को निकालते दिखे। डूब गया, हम लोग का घर में पानी घुस गया, और नगर निगम कहती है हम सफाई कर दिया और एकदम पूरा जो है सो झारखंड में नाम रोशन कर लिया। हमारा झारखंड देवघर बहुत एक नंबर है। यही तो देवघर का एक नंबर। जामताड़ा में चक्रवाती तूफान की वजह से कई नदियां उफान पर है। पुल पर नदी का पानी चढ़ जाने से इसके टूटने की आशंका होने लगी है। लगातार हो रही बारिश से गली मोहल्लों में जल जमाव है। हाल ये है कि गुलाब तूफान ने लोगों को जल कैदी बना दिया है। चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण रामगढ़ में भी भारी बारिश हो रही है, जिसका असर पर्यटन के क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। पर्यटकों से हमेशा गुलजार रहने वाला पतरातू लेक रिजॉर्ट में 3 दिनों से पर्यटक नहीं पहुंचे हैं। चक्रवाती तूफान के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से झारखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
रांची में युवा वर्ग आपदा में भी अवसर की तलाश कर रहा है। दरअसल राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से मानसून की लगातार बारिश हो रही है। बावजूद इसके राजधानी के मैदानों में खेलने के लिए पहुंचे क्रिकेटर्स के जज्बे में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। राजधानी रांची में आज सुबह से ही लगातार मानसून की बारिश हो रही है। बावजूद इसके मोरहाबादी मैदान में जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं और जो खिलाड़ी हैं जो खेलने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैदान में पहुंचते हैं, उनके जज्बे में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही। हम आपसे दिखाना चाहते हैं कि देखिए इस समय बारिश हो रही है और बारिश लगातार हो रही है, सुबह से अभी भी हो रही है, लेकिन आप लोग खेलने के लिए मैदान में आए हुए हैं। हाँ, तो मौसम का क्या है, मौसम तो कभी बारिश होता है, कभी धूप होता है, कभी कुछ भी होता है, ठीक है। पर हम लोग प्रैक्टिस तो नहीं छोड़ सकते ना, मौसम के कारण प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं अपना। बिल्कुल, प्रैक्टिस छोड़ नहीं सकते, छोड़नी भी नहीं चाहिए। क्या है, जमीन गीली है लेकिन पाँव रुक नहीं रहे आपके। हमारी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जैसे जिस तरह से आप उधर देख रहे होंगे कि लोगों का पैशन, उस बच्चे का पैशन देखिए, इतनी बारिश में भी वो मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग पैशन के साथ खेलते हैं, मौसम देख कर नहीं खेलते किस मौसम बारिश है, धूप है और ठंड है। पैशन जरूरी है, पैशन जरूरी है, भले ही मौसम कैसा हो, पैशन हो जरूरी है। ये हम लोग के लिए तो बारिश हो या कुछ भी हो, खेलना तो जरूरी है, जरूरी। और क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। और क्या क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, मौसम तो लगा रहता है पूरा, तो क्या करें, अपना तो बैटिंग मतलब अगर हम लोग एक दिन भी छोड़ दिए तो अपना सब चीज़ प्रैक्टिस भी भूल सकते हैं, कुछ भी करते हैं। बैटिंग की बॉलिंग बैट्समैन है। हाँ, चलिए, हम तो बैट्समैन है, पर वैसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है बारिश की वजह से, क्योंकि हम लोग अपना आते हैं पर डे करते हैं। वैसे कुछ और कोई प्रॉब्लम है नहीं, बारिश तो आती रहती है, जाती रहती है। रांची का सुना कि बिल्कुल रांची का ही मौसम है कि बारिश आती है जाती है, लेकिन हमारे पैशन में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो झारखंड के उत्तरी जिले हैं, खासकर जो आप देख रहे हैं कि बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर जो है आपका संथाल परगना का इलाका, लगातार जो बंगाल से सटे हुए जो इलाके हैं, जिले हैं, वहाँ लगातार बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर बना है उसकी वजह से लगातार बारिश हो रही है। रांची का मौसम भी लगातार गड़बड़ाया हुआ है। मौसम विभाग का कहना है, जो पूर्वानुमान है कि 4 अक्टूबर तक राजधानी रांची में समेत अन्य जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। चतरा के 220 केवी चोरकार पावर ग्रिड का आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। ग्रिड के उद्घाटन के साथ ही चतरा, कोडरमा और हजारीबाग जिला डीवीसी के कमांड एरिया से बाहर हो जाएगा। ग्रिड का उद्घाटन करने के साथ जिले के कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण होगा। उद्घाटन कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद सुनील कुमार सिंह और सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास के साथ ऊर्जा विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की खास तैयारी की गई। वहीं सीएम की आगवानी के लिए नागपुरी नृत्य मंडली को बुलाया गया है। राज्य में सीएम हेमंत सोरेन ने 16 विभागों के अब तक के कामों की प्रगति की समीक्षा की। सीएम ने कई योजनाओं की धीमी रफ्तार को लेकर जिलों के डीसी को फटकार भी लगाई। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने हर किसान के हाथ में किसान क्रेडिट कार्ड सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही 31 मार्च 2022 तक सभी किसानों को केसीसी के लाभ के साथ पशुधन योजना से किसानों को लाभ पहुंचाने की भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने ऊर्जा विभाग, श्रम विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग के साथ 16 विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगाने के लिए डीसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स के गठन के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के साथ ही सभी जिलों में सोलर प्लांट के निर्माण के निर्देश दिए गए। कुल मिलाकर आज की चर्चा में राज्य के हालात पर नजर दौड़ाई गई, कई निर्देश दिए गए, कई चीजों में कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। कई योजनाओं की गति धीमी है, उन योजनाओं में गति देने की बात कही गई है। राज्य में शांत वातावरण रहे, विधि व्यवस्था बेहतर रहे, इस पर चर्चा हुआ।
रांची के लालपुर इलाके में संत जेवियर्स कॉलेज की छात्रा ने 15 मंजिला अपार्टमेंट से कूदकर खुदकुशी कर ली। छात्रा के बैग से सुसाइड नोट भी मिला है। छात्रा विनीता कुमारी न्यू हिल एरिया बरियातू की रहने वाली थी। पुलिस को मिले सीसीटीवी के फुटेज में छात्रा सीढ़ी से अपार्टमेंट के ऊपर जाती दिख रही है। उस वक्त गार्ड मौजूद था, लेकिन वो सो रहा था। बताया जा रहा है कि छात्रा अपार्टमेंट के छत पर जाकर वहां से छलांग लगाकर जान देती है। फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। जो ये 15 तल्ला बिल्डिंग है, मोदी कॉम्प्लेक्स है। मोदी कॉम्प्लेक्स में एक लड़की के सुसाइड करने की सूचना मिली छत से, टेरेस से कूदकर। सूचना के पश्चात हम लोग आकर देखे कि एक लड़की जो है नीचे गिरी हुई है और चूँकि काफ़ी हाइट है 15 तल्ला, तो बॉडी मतलब पूरी तरह से ये हो गई है, फ्रैक्चर हो गया, हाँ डैमेज हो गई है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह में देखा गया है कि अकेले आई है और हम लोग अभी जांच पड़ताल कर ही रहे हैं। स्पेशल की टीम भी आई हुई है और इसका जो अग्रेतर कार्रवाई है वो की जा रही है। रांची के रातों में जमीन विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। तिलता के पास हुई वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक इदरीश का इस जमीन को लेकर दूसरे गुटों से विवाद चल रहा था। थाने में मामले की शिकायत भी दर्ज थी, लेकिन जब इदरीश काम कराने अपनी जमीन पर पहुंचा तो दूसरे गुटों के लोगों ने हमला बोल दिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्थल है पर ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जमीन मालिक हाजी साहब का अप टू डेट रसीद, खतियान सब कुछ है, जिनमीन है और उसमें हम लोग गलत तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा का मैटर मकसद से मारपीट का और नियत से हम लोग गए ही नहीं थे। जो लोग का सेटिंग का तहत काम हम लोग वैसा नहीं थे कि मारपीट करना है। वो लोग को सेटिंग हम लोग को पता भी नहीं था कि लोग पी खा के चढ़ेगा, मारपीट करेगा। साहिबगंज के मेहरमा थाने की पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस की टीम चीट फंड के कंपनी के गबन के आरोपी को पकड़ने रबीउल इस्लाम को पकड़ने के लिए गई थी। उसी वक्त पुलिस टीम पर हमला किया गया। मारपीट में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। वहीं भगदड़ में एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना राधानगर के पलाश गाछी की है। बाद में राजमहल एसडीपीओ के साथ पहुंची पुलिस टीम पुलिसकर्मियों को भीड़ से बचाकर थाने लाई। बताया जा रहा है कि सफेद लिबास में पुलिस के होने की जानकारी मिलते ही वहां भगदड़ मच गई। को गिरफ्तार करने चला गया, जहां उनके परिजनों द्वारा विरोध किया गया और उन्हें गिरफ्तार होने नहीं दिया गया। इसकी सूचना मिली तो थाना प्रभारी राधानगर और सशस्त्र बल के साथ सब इंस्पेक्टर को वापस थाना लाया गया और वो व्यक्ति भागने में सफल रहा। धनबाद के जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई की ओर से कोर्ट में जानकारी दी गई है। एफएसएल के मजबूत नहीं होने से जांच में दिक्कत आ रही है, जिसे लेकर कोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी को फटकार लगाई। एफएसएल में नियुक्ति नहीं होने की वजह से जांच में हो रही दिक्कत को लेकर कोर्ट ने फटकार लगाई है। दरअसल जांच को लेकर दूसरे राज्यों पर निर्भरता है। कोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी को जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। कोर्ट ने इस पर गृह सचिव से एक्शन प्लान भी मांगा है। रांची के रातू में जमीन विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।